हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 6.3। ठीक है दोस्तों, आज करने वाले हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को, बहुत ही समझ के हमको क्वेश्चन करने हैं। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज इसमें हम वर्गमूल के और चलते हैं। अब तक पढ़ा हमने वर्ग के बारे में, अब चलते हैं थोड़ा सा वर्गमूल की तरफ से। ठीक है ना। देखिए मैंने आपके लिए थोड़ा पहले लिख दिया है सवाल। ठीक है दोस्तों, ये मैंने पहले ही सवाल लिख दिया है कि संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ठीक है ना। तो हमको इसका वर्ग मतलब इस वाली संख्या का क्या करना है, वर्गमूल करना है। और हमको ये बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या आएगा। जैसे कि हमने 6.1 में किए थे कि इसका वर्ग करके इकाई अंक क्या आएगा, तो सेम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए तो जो हम अब जैसे यहाँ से हम वहाँ पे निकाला था कि हमने 1 का वर्ग 1 होता है, 5 का वर्ग 25, 9 का वर्ग 81 होता है। तो 81 में इकाई अंक क्या है, 1। तो ऐसे ही यहाँ पे है जैसे कि 1 का वर्गमूल जब आप करते हो तो 1 आता है, 4 का वर्गमूल आप करते हो तो 2 आता है, 9 का करते हो 3 आता है, जैसे 64 का करोगे तो 8 आएगा। ठीक है ना। अभी देखिए ये होता है ना, ये चिन्ह ये किसका होता है, वर्गमूल का होता है। ये कैसे हटता है मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 64 है तो 64 का गुणा 8 से गुणेंगे 8। ठीक है ना। अब 8 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 8 का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर से ये क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ओनली 8 बचेगा। ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 8 का वर्ग कितना होता है, 64, और 64 का वर्गमूल 8 होता है। ठीक है। ये क्लियर यहाँ तक। अब आगे आते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैंने कुछ और भी लिखा है आपके लिए। जैसे कि अगर इकाई अंक 1 है, इकाई अंक 1 है तो 1 का वर्ग कितना होता है आपका, 1, और 9 का वर्ग कितना होता है, 81, और 81 में इकाई अंक क्या होता है आपका, 1 होता है। ठीक है। तो यही समझा रहा हूं मैं आपको कि इकाई अंक अगर 1 है तो उसके वर्गमूल करोगे तो इसका इकाई अंक 1 भी आ सकता है और 9 भी आ सकता है। 4 है तो 2 भी आ सकता है और 8 भी आ सकता है। अगर इकाई अंक 9 है तो क्या, इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल करोगे संख्या का तो इकाई अंक 3 भी आ सकता है और 7 भी आ सकता है। अगर इकाई अंक 6 है, जैसे इस संख्या का इकाई अंक 6 है, ये रहा। ठीक है। तो इसका जो इकाई अंक की संभावना होंगी तो वो 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। ठीक है। इनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको मिटा रहा हूं। ठीक है ना। देखिए हमको लिखना कैसे है, के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, इसका इकाई अंक 1 है ना, तो इसकी संभावना 1 व 9 होगी। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6, क्या है, 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना, इकाई अंक की संभावना 4 का करते हो 16 और 6 का करते हो तो 36, तो यानी कि 4 व 6 होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल सेम दूसरा क्वेश्चन, इकाई के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 व 9 होगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इकाई अंक क्या है, 5 है, तो 5 यहाँ पे लिखते हैं के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना यहाँ लिख लो आप चाहे, केवल 5 होगी। ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। बिना गणना किए भैंस संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बिल्कुल क्वेश्चन हमने कर चुका है। ठीक है, ये कर लिया है हमने क्वेश्चन, फिर भी हम इसको दोबारा करते हैं कि जिसका इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 इनमें से है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। इनके अलावा अगर 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, और 5 है, 6 है, 7 नहीं होनी चाहिए, 8 नहीं होनी चाहिए और 9 होना चाहिए और 0। ठीक है। यदि और इनमें प्लस विषम संख्या में अगर शून्य दिखाई दे जाए तो वह क्या नहीं होती, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। और सम संख्या में अगर शून्य दिखाई दे जाए तो वह क्या होगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, तो यहाँ पे लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है
क्योंकि आप मेरी वॉइस को नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको लिख सकते हो मैं जब मैं बोल रहा हूँ, आपको अगर नहीं दिख रहा है तो, कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक अंक क्या है, 8 है, ठीक है ना। अब इसको अगले को कैसे लिखेंगे, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है, 7 है। सेम ऐसे इसको लिखोगे, इसका इकाई अंक क्या है, 8 है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई अंक 1 है। अगर इकाई अंक 1 है तो यह क्या हो जाएगी, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे यह है पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है, ठीक है ना। ये हमको बिना गणना के सवाल करना था, जो कि हमारा क्वेश्चन हो चुका है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे करना है। तो हमको पहले जैसे 100 लिया मैंने यहाँ पर 100, ठीक है दोस्तों। अब हमको इस 100 में से विषम संख्याओं को घटाते जाना है। जैसे कि हमारी विषम संख्या क्या होती है, 1 होती है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, बहुत सारी संख्या होती है, ठीक है। तो जैसे कि 100 में से मैंने 1 को घटाया तो कितना आया, 99। अब जब 99 से मैंने 3 को घटाया तो ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 96 हो जाएगा। अब 96 से मैंने किसको घटाया, 5 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 91 आ जाएगा। अगर 91 में तो मैंने 7 को घटाया तो कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। तो ऐसे हमारे घटाते चले जाएंगे और ऐसे हमारे क्या आ जाएगा, आंसर आता चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये सवाल कर दिया है। देखिए जैसे कि मैंने 100 में से 1 को घटाया, फिर 3 को घटा दिया, फिर इसमें से इस वाली संख्या को यहाँ लिखा, फिर 5 को घटा दिया, इसको यहाँ लिखा, फिर 7 घटा दिया, फिर इसको मैंने यहाँ लिखा, इसमें से 9 घटा दिया, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ पे 75 आया तो 75 यहाँ लिखा। अब 9 के बाद सम संख्या क्या आएगी, 11, तो 11 घटा के 64 आ गया, ठीक है। ऐसे मैंने सवाल कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। तो इसका वर्गमूल कितना आया, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। अब यहाँ पे कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। यानी कि जब आप 13 का वर्ग करते हो तो कितना आएगा आपको, 169। और आप इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13। और यहाँ पे क्या आएगा, 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10, ठीक है ना। ये हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 3। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए अभाज्य संख्या जो होती है हमारी 2 से स्टार्ट होती है, और एक मैंने आपको बता रखा है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 से स्टार्ट होती है हमारी। जैसे कि 2, 3, 5, 7, यानी कि आप ऐसे समझो, 2 को हटा दो, सारी विषम संख्या है, लेकिन केवल एक ऐसी संख्या है 2, वो क्या है, हमारी सम संख्या है। आप इसको ऐसे समझो, ये सारी विषम संख्याएं हैं। जो अभाज्य संख्या होती है हमारी क्या होती है, विषम संख्या होती है, लेकिन एक की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा बस, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। इसमें किसका भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, क्योंकि एक भाजकता के नियम क्या पढ़े होंगे आपने। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। अगर 7 में 6 गए तो 1 बच जाएगा, तो 1 यहाँ पे ले दिया, तो ये कितना हो जाएगा, टोटल 12। और 3 चौक कितना होता है, 12, और 3 तिया 9। फिर से 3 का देंगे इसमें। तो अब मैं क्या ले लेता हूँ, बड़ी संख्या ले लेता हूँ, क्योंकि 2 में जाएगा नहीं तो एक संख्या और लेनी पड़ेगी। तो कितना आएगा, 3 सत्ते की 3 अट्ठू 24, तो यहाँ पे 1। अब फिर से इसमें 1 भाग जाएगा 3 का, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया, यहाँ पर 21 हो गया, 3 सत्ते 21। तो यहाँ पे फिर से 3 का जाएगा, तो इसमें कितने, 3 सत्ते की और 3 नाम 27। तो यहाँ पर 9 बार जाएगा 3 में, 3 बार, और यहाँ पर 1 बार। अब क्या करना है हमको, इनका क्या बनाना है, जोड़ा, ठीक है। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा और 3 जोड़ा। तो यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 तिया 9 और 9 ती 27। तो इसका 729 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 27, ठीक है।
अब करते हैं इस वाले को। 400 इसमें इकाई अंक क्या है 0, तो यहाँ पे 2 का भाग जाएगा तो कितना आ जाएगा 200, फिर से 2 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 100, फिर से 2 का भाग जाएगा कितना आ जाएगा 50, फिर से 2 का जाएगा तो कितना आ जाएगा 25, 5 का देंगे अब 25, फिर 5 का देंगे एक बार। तो जोड़ा बनाओ 1 2 और 3, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, तो 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अब इसको करते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें किसका भाग जाएगा 2 का जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 में 2 का भाग देंगे तो 4 में देंगे 2 बार और इसमें देंगे तो 0। ठीक है, अब यहाँ पर है 9, तो 2 का भाग दो 9 में, तो 2 चौक 8, 4 बार जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बच गया 1, अब यहाँ पर कितना हो गया 16, तो 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8। तो अब इसमें 2 का भाग देंगे फिर से, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 24। ठीक है, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 12, फिर से 2 का भाग देंगे इसमें, तो 2 दूनी 4। ठीक है, 4 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा यहाँ पर, 5 में 4 गए तो 1 बच गया, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक है, अब क्या बच गया यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 इसमें जड़ जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 2 छिक्की 12, फिर से इसमें 2 का भाग देंगे हम, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, इसमें जाएंगे तो 2 बार जाएगा, 1 बच जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का भाग देंगे इसमें। अब 2 संख्या ले लेता हूँ, 1 में भाग जाएगा नहीं, तो 2 छिक्की 12। ठीक है, 8 में देंगे तो 2 चौक 8, और इसमें फिर से 2 का भाग देंगे तो 6 में 2, तो 2 तिया 6, 3 बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देंगे तो 16, फिर से 2 का भाग देंगे 8, फिर से 2 का भाग देंगे 4, फिर से 2 का भाग देंगे 2 और फिर से 2 का भाग देंगे तो 1। तो देखिए इसमें कितने जोड़े बन गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, तो कितना आ गया 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एक दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो इसका आंसर कितना आ गया 64, यानी कि 4096 का वर्गमूल कितना होता है 64। क्लियर, अब ये हो गया हमारा चौथे का 1 2 और 3। अब करते हैं आगे वाले के। ठीक है, देखिए अब इनको करते हैं। ठीक है, 17 64, इसमें हमको किसका भाग देना है 2 का भाग देना है, तो देते हैं 2 का भाग। तो देखिए यहाँ पर 16 है ना, तो यहाँ पर 16 में कितना बार जाएगा 8 बार जाएगा, तो 8 16 बच गया, यहाँ पर 1 फिर से 8 बार जाएगा। अब यहाँ पे 4 है तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसमें फिर से 2 का भाग देते हैं, तो इसमें जाएगा पूरा पूरा 4 बार, इसमें भी 4 बार, इसमें 1 बार। अब देखिए यहाँ पर क्या है 441 हो गया, इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा अब, क्योंकि जब सम संख्या होगी तभी जाएगा इसमें भाग 2 का। अब इसमें किसका भाग जाएगा 3 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 3 एकम 3, ठीक है, बच गया 1, कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब 3 नाम दिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, तो 3 चौक 12 4 बार। ठीक है, 2 बचे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 21, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखे देखते 3 का चला जाता है नहीं, तो यहाँ पर 14 में 2, तो 3 चौक 12, कितना बच गया यहाँ पर 2 और 3 नाम 27। ठीक है, अब फिर से 3 का भाग देते हैं इसमें, तो इसमें कितना बढ़ जाएगा भाई 3 एकम 3, बच गया यहाँ पर 1, तो 3 का भाग नहीं जाएगा। अब किसका देखते हैं 5 का। 5 का भाजकता का नियम क्या होता है, इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 या 5। अब किसका आम नंबर आता है 7 का, तो 7 7 49, तो 7 का 7 में भाग देंगे 1 बार। ठीक है, अब जोड़ा बनाते हैं, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 7, तो 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42, तो यानी कि 17 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 42। ओके, अब देखिए इसको करते हैं 77 64, 7744 64 नहीं हो 44 है। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 का भाग चला जाएगा, देखिए देखते हैं इसमें चला जाएगा आगे नहीं जाएगा, तो 2 का भाग दिया इसमें कितना बार जाएगा 3 बार, 2 तिया 6, 1 बच गया यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा 17 और 2 अट्ठे कितना होता है 16, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 अट्ठे 16, 1 बच गया यहाँ पर, ये हो गया 14, तो 2 सत्ते 14, तो यहाँ पर 7 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर से 2 का देखते हैं इसमें देकर, तो 2 एकम 2, तो 1 बार, 1 बच गया यहाँ पर, 2 नाम 18। ठीक है, अब 7 में देके देखते हैं, 2 तिया 6, यहाँ पर क्या बच गया 1,
अब 2 पंजे 10, 2 छिक्की 12। अब देखिए फिर से 2 का देखते हैं, इसमें देते हैं 2 का भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, तो 2 संख्या लेनी पड़ेंगी। तो 2 नाम 18, 1 बच गया यहाँ पर, तो 2 छिक्की 12, 1 बच गया यहाँ पर, और 2 अट्ठे 16। तो 2 का फिर से देते हैं इसमें, तो 2 चौक 2 4, 2 चौक के 8, तो यहाँ पर 8 यानी कि 4 बार। 1 बच गया यहाँ पर, 2 अट्ठे 16, फिर इसमें जाएगा कितनी 4 बार। ठीक है, अब फिर से देते हैं इसमें 2 का भाग, तो इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2 दूनी 4, इसमें जाएगा तो 4 बार, इसमें 2 बार। ठीक है, फिर से 2 का देते हैं, 1 बार 2 बार 1 बार। अब देखिए इसमें 3 का भाग दे, 2 का जाएगा ही नहीं। अब इसमें भाई 2 का भाग यानी कि इसका आधा कर लो, तब भी नहीं जा रहा है। 3 का दे के देखते हैं इसमें, 3 चौक 12, फिर नहीं जाएगा 3 का। 5 का अंक क्या होता है हमारा 0 है 5 हो, जब भी भाजकता का नियम लगता है। इसमें 7 का देखते हैं, देखें 7 का लग जाएगा, नहीं लगेगा। 7 एकम 7, तो 7 दूनी 14, 7 का भी नहीं लगेगा। 9 का तब लग जाएगा, तब से पहले 3 आता है तब लगता है, इसलिए इसमें किसका भाग जाएगा 11 का भाग। तो 11 का भाग देते हैं, तो 11 गुणा 11, तो 11 का 11 में जाएगा, तो इसमें 11 का 1 बार। भाई 11 गुणा 11 करते हैं तो 121 होता है। ठीक है, 11 दाएं के 110 और उसमें 11 जोड़े तो 121, तो यानी कि 11 गुणा 11 करोगे तो क्या जाएगा 121। तो 11 में 11 का भाग दिया तो 1 बार। अब इनका क्या बनाते हैं जोड़ा, तो 1 2 3 और 4, तो 2 गुणा 2 1 2 3 और 4, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आएगा 88। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7744 का कितना आ जाएगा 88। अब इसको करते हैं, इसमें सीधे सीधा 2 का भाग जाएगा, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 अट्ठे 16, 0 में 0 का भाग 0 आएगा, तो इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसमें फिर से 2 का भाग, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 में 0 1। अब इसमें देखिए 2 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। देखिए 3 का देखते हैं, चला जाता नहीं जाता। 3 चौके सॉरी 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठू 24, पर लेकिन 0 और 1 में नहीं जा रहा। तो 3 के बाद कौन सा आता है 5, 5 का इकाई क्या होना चाहिए 0 या 5। तो यहाँ पर 7 का भाग देते देते 7 का चला जाएगा, तो 7 तिया 21, देखते हैं भाई देकर 7 का, तो 7 तिया 21 होता है 21, कितना बच गया 3। ठीक है, 3 बच गया यहाँ से। अब देखिए 30 में देते हैं भाग 7 का, तो 7 चौक के 28, तो यहाँ पर 7 चौक के 7 तिया 21, 7 चौक के 28, यहाँ से कितना बच गया 2, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21 यानी कि 7 का भाग चला गया। अब फिर से देते हैं इसमें 7 का भाग, 34 में देते हैं 7 का, तो 57 35 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 4 बार देंगे। 7 चौक 28, यहाँ से कितना बच गया 6, और 7 नाम 63, फिर से 7 का भाग देते हैं 7 49, 7 का फिर से 7 का। अब जोड़ा बनाएंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, तो 2 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 दूनी 2 सत्ते 14 और 14 सत्ते 98, तो यहाँ पर क्या जाएगा 98, या आप ऐसे भी कर सकते हो 7 7 49 49 गुणा 2 करोगे तो 98 आ जाएगा। तो यानी कि 9604 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 98। ठीक है दोस्तों, आराम से समझना है आपको, बिल्कुल आराम से करना है। अब करते हैं आगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए अब इनको करते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास 5929, इसमें किसका भाग देते हैं पहले 2 का, यानी 2 का भाग चला जाएगा। देखो 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, इसमें यानी 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखे देखते हैं, अब 3 का देखे जाएगा या नहीं जाएगा, 3 एकम 3 यानी कि यहाँ पे बचेगा, फिर यानी कि 3 का भी नहीं जाएगा, और 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई क्या नहीं है 0 या 5। तो इसमें 5 के बाद क्या आता है हमारा 7 आता है, तो यहाँ मैं 7 का भाग देता हूँ सीधा। ठीक है, तो 7 7 49 और 7 अट्ठे 56, तो यहाँ पर 8 बार 56। ठीक है, 56 यानी कि 59 में से 56 गए तो कितना बच गया 3, तो यहाँ पर 3 32 हो गया। अब 57 35 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 7 चौक 28, तो यानी कि 4 बार 28 यानी कि 4, और 7 7 49 यानी कि 7 का भाग चला गया। ठीक है, अब फिर से 7 का भाग देते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर ये कितना है 84, पहले इसमें 8 में 1 बार देते हैं, तो कितने बार जाएगा 1 बार, क्या बच गया 1, तो 7 दूनी 14 2 और 7 एकम 7। अब देखिए 7 का इसमें जाएगा नहीं। ठीक है, देख लो भले ही 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यानी कि 7 का 1 में इसमें भाग दोगे आप तो 1 बार, यानी कितना बच गया यहाँ पर 5 बच जाएगा, 3 और 2 5, और यहाँ पर 5, तो यहाँ पे 7 7 49 और 7 8 56, तो यानी कि 7 का भाग नहीं जाएगा। अब 7 के बाद क्या आता है 9, और 9 का भाग जब जाएगा पहले इसमें 3 का चला जाएगा। ठीक है, अब 9 के बाद क्या आता है 11,
तो 11 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो 11 बार जाएगा और 11 में 11 का भाग एक बार, तो यानी कि 7 गुणा 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, तो यानी कि कितना आ जाएगा 77, यानी कि 5929 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 77। अब इस वाले को करते हैं, ठीक है। इसमें 2 का भाग दो, दो चौके 8, यानी कि 1 बच गया यहाँ पर, और 2 छिक्की 12। अब यहाँ पर 1 है तो 1 में भाग नहीं जाएगा, यानी कि 0, ठीक है। तो अब 1 में भाग नहीं गया तो यहाँ पे क्या बच गया अब 16, ठीक है। तो 16 में कितनी बार जाएगा 8 बार। अब यहाँ पर 2 का भाग देंगे फिर से, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 3 बार, 0 में 0 बार और 4, फिर से 2 का देंगे इसमें, तो 2 एकम 2, ठीक है। 3 में देंगे तो 1 बार, यहाँ से क्या बच गया 1, और 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 का देते हैं इसमें, तो अब जाएगा नहीं तो ये क्या ले लेंगे 2 संख्या ले लेंगे, तो 2 पंजे 10, यहाँ बच गया यहाँ से 1 और 2 सत्ते 14, तो यहाँ से फिर से बच गया 1 और 2 छिक्की 12, फिर से 2 का देते हैं इसमें, तो इसमें 1 में देते हैं भाई, 5 में देते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 में से 4 गए तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 2 बार यहाँ से 1 बच गया, ये कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब 17 में हम 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा 2 छिक्की 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो 2 अट्ठे 16, यानी कि 16 17 में से 16 गए तो 1 बच गया, और फिर से 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का भाग देते हैं 1 बार, इसमें जाएगा 4 बार, इसमें भी 4 बार, फिर से 2 का देते हैं, 1 में तो जाएगा नहीं तो 14 ले लेते हैं, तो 2 अट्ठे 16, 2 नाम 2 अट्ठे 16 और 2 सत्ते 14, तो 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से 2 का देते हैं इसमें, तो यानी कि 2 तिया 6, तो यहाँ से 1 बच गया, तो 2 6 आ गया और 2 छिक्की 12 होता है, फिर से 2 का देते हैं इसमें, तो 2 एकम 2, तो यहाँ से 1 बच गया और 2 छिक्की 12, 2 सत्ते, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 का देते हैं इसमें, कितनी बार जाएगा 9 बार, ठीक है। अब इसमें 3 का देते हैं, 3 एकम 3, ये हो गया हमारा। अब जोड़ा बना लेते हैं इसमें, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 4 5 और 6, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये वाला इसका है, मैं यहाँ पे इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट का 3, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 दिया, अब 32 का गुणा किससे कर लेते हैं हम 3 से कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6 और तनाम तिया 9, तो कितना आ जाएगा 96 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 9216 का वर्ग कितना हो जाएगा 96, ठीक है। अब करते हैं 529 को। देखिए भाई 529 में मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसमें 23 का भाग जाएगा, ठीक है ना। मैंने इसमें 23 का भाग दिया और 23 का 23 में भाग दिया, तो इसमें 1 बार, यानी कि 529 का जो वर्गमूल निकलेगा वो कितना निकलेगा 23 निकलेगा, ठीक है। इसको आप करके देख लेना, भले 23 ही देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप सीधे सीधे याद रखना, अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपको बहुत टाइम बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें 2 का भाग देते हैं भाई, ठीक है। हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, मैं करा सकता था इसको, ठीक है। तो 2 का भाग दो इसमें, तो 2 चौके 8, ठीक है। अब देखिए 1 में जाएगा नहीं तो भाग टूटेगी 0, अब पूरा 10 हो जाएगा, तो 2 पंजे 10 और जब 0 में भाग देते हैं तो 0 ही आती है, तो फिर से भाग देते हैं तो 20 25, ठीक है। अब फिर से भाग देंगे क्या इसमें, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। 3 का देखते हैं इसमें देकर, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर 20 है यहाँ पर, तो 3 छिंगी 18 और 3 7 21, तो 3 छिंगी 18 ले लेते हैं 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया, और 3 सत्ते 21, तो यहाँ पे 6 लिखा मैंने, ठीक है। अब 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, तो यहाँ से 1 बच गया, क्या हो जाएगा 15, और 3 पंजे होता है हमारा 15, ठीक है। यानी कि 3 का भाग चला गया। अब फिर से 3 का देते हैं इसमें, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से फिर से 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब फिर से देते हैं इसमें 3 का भाग, तो 3 सत्ते 21, फिर से 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब फिर से 3 का देते हैं भाई इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ से फिर 1 बच गया और 3 पंजे 15। अब इसमें 5 का भाग जाएगा भाई, 5 25, तो यहाँ से 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 और 4, यानी कि 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई 2 तिया 6 और 6 गुणा 3 करेंगे 6 तिया 18 और 18 पंजे
90। कितना आंसर आ जाएगा? 90 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो दोस्तों प्लीज इसको वीडियो को दोबारा से देखें और आराम से अपने रफ नोटबुक में जरूर करें। ठीक है, तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इस संख्या का गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी कि वो संख्या ज्ञात करनी है जिसमें गुणा करने पर पूर्ण वर्ग बन जाए और उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको भाग देना है, इसमें गुणा करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए भाई, इसमें सबसे पहले आप 2 का भाग दीजिए। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, तो इसमें 5 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 4 बच जाएगा। सॉरी, 2 दूनिया 4 होता है और 5 में 4 गए तो 1 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 12। और 2 छिक्के क्या होता है हमारा? 12। फिर से इसमें 2 का भाग देते हैं तो 6 बार, इसमें कितनी बार जाएगा? 3 बार। ठीक है, अब इसमें 2 का भाग, तो 2 का भाग जाएगा नहीं, अब इसमें इसका जाएगा 3 का भाग, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, इसमें फिर से जाएगा 3 सत्ते 21। अब इसमें 7 का 7 एकम 7, यानी कि 1 जोड़ा और 2 जोड़ा, यानी कि गुणा किसका होगा? 7 का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 7। तो यानी कि जो पूर्ण संख्या होगी कि कौन सी आएगी? देखिए 7 तिया, या आप ऐसे कर लीजिए 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, तो 42 हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। ठीक है, देखिए करते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर 252 में किसका गुणा करना है हमको? 7 का। ठीक है, तो 7 का गुणा करते हैं भाई, इसमें कर रहे थे 7 दूनी 14, हासिल लग गई 1, 57 35 और 1 36 की 6 हासिल लग गई 3, और 7 दूनी 14, 14 और 3 17, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? 1764। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः 252 में 7 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, और 1764 क्या आएगा? इसका वर्गमूल आएगा। तो इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हो जाएगा? देखते हैं अभी। यहाँ पर कितना आएगा आपका कि 2 का वर्ग 4 होता है और 8 का वर्ग 64 होता है, और एक इसके पास है 16 और 25 के बीच में है, तो 16 और 25 के क्या है? ये बीच में है, यानी कि 4 के वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, तो यानी कि 16। ठीक है, अभी देखिए ये किसके पास है संख्या? 16 के पास, तो यानी कि 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 162। क्लियर? अब देखिए 180 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 90। इसमें 2 का भाग देंगे तो 45। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देते हैं, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर से देते हैं 3 पंजे 15, 5 का भाग गया एक बार, यानी कि 1 जोड़ा और 2 जोड़ा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 180 में 5 का गुणा करने पर, 5 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो 180 में आप 5 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास? 900। तो यानी कि 900 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा आपके पास? 30। अब करते हैं, ये फर्स्ट हो गया और ये कितना कौन सा हो गया? सेकंड। अब करते हैं थर्ड और फोर्थ। ठीक है, देखिए भैया इस सवाल को करते हैं। इसमें देखिए 2 का भाग देते हैं। ठीक है, तो 2 पंजे 10, दोनों संख्याओं को ले रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 0 तो 0 में 0 का भाग जाता नहीं है। ठीक है, 2 में 0 को भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इसमें 4 बार, इसको फिर से देते हैं तो 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ पे 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4, 2 का फिर से देंगे 1। अब यहाँ पे 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बच गया, 2 छिक्की 12, फिर से 2 का भाग देंगे तो 12 में दूंगा तो 2 छिक्की 12 और यहाँ पर 3। अब जैसे इसमें 3 का भाग देते हैं तो 3 एकम 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 का फिर से देंगे तो 3 सत्ते 21, 7 का फिर से देंगे तो 7 एकम 7, यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी कि 1008 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 गुणा 7। ठीक है, यानी कि 2 एकम 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 सत्ते 84, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 84। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अतः 1008 में 7 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग
संख्या बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ 1008 गुणा किसका करेंगे 7 का। ठीक है, तो 7 8 56, 6 5 यहाँ से लग जाएगी यानी कि 5 इसमें जाएगा नहीं, भाग 0, तो 56 यहाँ पे देखो 7 का 56 आ गया ना, इसमें 5 इसमें दिया 0, तो 7 1 कम 7, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 7056 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए इसको करते हैं। ठीक है, इसमें 2 का भाग देंगे तो इसमें कितनी बार जाएगा 10 बार, इसमें जाएगा 14 बार। अब इसमें 2 का फिर से भाग देते हैं तो 5 बार। अब देखिए अगली वाली 2 संख्या को पकड़ते हैं तो उसके लिए क्या लगती है 0। ठीक है, तो यहाँ पर 7, तो यहाँ पर फिर से 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा नहीं, तो 3 का भाग देखते हैं तो 3 का चला जाएगा, इसमें 3 एकम 3, यहाँ पे क्या बच गया 2, यहाँ पे क्या बच गया 20 हो गया टोटल। तो 20 में 3 छिंगी 18, तो यहाँ पे क्या बच गया 2। ठीक है, यहाँ पे 2 बच गया, तो 3 नाम 27, तो ये कितना हो जाएगा 169। ठीक है ना, तो फिर से 3 का भाग देते हैं इसमें, 3 पंजे 15, यानी कि अब 3 का भाग इसमें नहीं जाएगा, किसका जाएगा 13 का भाग जाएगा, 13 कम 13, यानी कि इसका जो आंसर होगा कि यहाँ पे लिख देंगे अतः 2028 में किसका गुणा करोगे आप 3 का, में 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें कर लेते हैं भाई हम अब 2028 में 3 का गुणा कर लेते हैं। 8 तिया 24 की 4 हासिल लग गई, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 3 का 0 से करेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 884। इसका जो वर्गमूल निकालोगे तो 2 गुणा 3 गुणा 13, तो यहाँ पर 3 13 × 39 और 39 गुणा 2 करोगे तो आप कितना आएगा 78। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर 78। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4 तक। अब करते हैं 2 रह गए हमारे, 5वां और 6वां। ठीक है, उनको भी करते हैं। देखिए भाई इसको करते हैं। ठीक है, 1458, इसमें किसका जाएगा, पहले 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 का भाग देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई 14 में अगर 2 का भाग देंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भाई 14, अब यहाँ पे 5 में भाग दो किसका 2 का, तो 5 में कितना बच जाएगा 2 बार। ठीक है, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे बच गया 1, अब 2 नाम 18। ठीक है, अब 2 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो 3 का देते हैं इसमें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 बच गया, तो 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 9, तो 3 नाम 9। अब इसमें फिर से 3 का देते हैं, तो यहाँ पे 24 है, तो 24 3 7 3 8 24, 3 एकम 3, और फिर से 3 का देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बच गया यहाँ पर, तो 2 यहाँ लिख दिया, 3 7 21। ठीक है, फिर से 3 दिया, तो यहाँ पे 3 नाम 27, फिर से 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1458 में 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो कर लेते हैं भैया 1458 में 2 का गुणा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 हासिल लग गई, 1 5 दूनी 10 और 1 11 हासिल लग गई, 1 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, यानी कि 2916 बराबर 1 जोड़ा और 2 जोड़ा और 3 जोड़ा, यानी कि 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 और 4, 1 2 3। ठीक है, तो यानी कि तनामतिया 9 9 × 27 और 27 दूनी 54, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 54। अब इसको करते हैं भाई, देखिए इसमें 2 का भाग देते हैं सबसे पहले, तो 2 एकम 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 यहाँ पे 1, 2 8 16, इसमें 8 में 4 का भाग। अब इसमें फिर से देते हैं 2 एकम 2। ठीक है, एक बार यहाँ पे 1 बच गया, 2 नाम 18, 2 एकम 2 दूनी 4, फिर से 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 19 में कितनी बार जाएगा भाई 2 नाम 18, तो यहाँ पे 1 और 2 छिक्की 12, फिर से 2 का भाग देते हैं इसमें, तो 2 चौके 8, यहाँ पे 1 बच गया, तो 2 8 16, फिर से 2 का भाग देंगे तो कितने आ जाएगा 24, फिर से भाग देंगे 12, फिर से देंगे 6, फिर से देंगे तो 3, और 3 में 3 का भाग देंगे तो 1, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 768 गुणा 3, तो 8 तिया 24 हासिल लग गई 2
और 6 कम 6 हमारे 6 18, 18 और 2 20 की 0 यहाँ से लग गई 2, 7 21, 21 और 2 23। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, अतः 768 में 3 का गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 2304 इसका वर्गमूल क्या होगा, तो 2 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो 1 2 3 4 गुणा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 कम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया, तो कितना आंसर आ जाएगा 48। ठीक है, ओके। अब देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा यहाँ तक 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन का। अब आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा 6 से लेकर 10 तक। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक लिखिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। ठीक है।